नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की खास खबरों पर। मिशन शक्ति यानी नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन अभियान के तहत जनपद अयोध्या के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूलों, कॉलेजों, बाजार, चौक चौराहों, मोहल्लों आदि में जगह जगह पर कोतवाल थानाध्यक्ष और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा महिलाओं, बच्चियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। यूपी पुलिस की विभिन्न सेवाओं जैसे 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकाल सेवा आदि के संबंध में अधिकारियों द्वारा महिलाओं को तथा बच्चियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि जनपद में इस अभियान का जो नेतृत्व है वो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विभिन्न स्थानों पर एसएसपी दीपक कुमार के दिशा निर्देश में यह अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि आज फैजाबाद अयोध्या जनपद के विभिन्न स्थानों पर यह कार्यक्रम चलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति के क्रियान्वयन पर जोर दिया था और उसी का पालन अयोध्या जनपद में विभिन्न थानों और तहसील स्तर पर किया जा रहा है। यहां तक कि महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने के साथ साथ महिलाओं की समस्याओं को आसानी से दर्ज किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आयोजन, जहां पर पुलिस के अधिकारियों द्वारा महिलाओं को महिला अपराधों में हो रही स्थिति से नियंत्रण पाने के लिए तथा प्रभावी कार्रवाई व सुनवाई के लिए जागरूक किया जा रहा है। अयोध्या पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाने के साथ साथ बड़ा ऐलान भी किया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सांसद संजय सिंह ने जहां एक तरफ बड़ा ऐलान करते हुए हर सीट पर प्रत्याशी उतारने की बात कहते हुए दिल्ली के विकास मॉडल को लेकर यूपी में भी गांव की पंचायत पर कब्जा करने की बात कही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए अपनी भड़ास निकाली है। अयोध्या जनपद पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का जिले की सीमा पर स्वागत हुआ। स्थानीय होटल के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भाजपा पर जमकर बरसे। उनका आरोप है कि पीएम मोदी के बताए रास्ते पर सीएम योगी चल रहे हैं। आपदा को अवसर में बदलकर कोरोना राहत पैकेज के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं। रोजाना यौन हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, जो योगी सरकार की नाकामी का सबूत हैं। इतना ही नहीं, अपराधियों के साथ योगी सरकार खड़ी है, चाहे हाथरस हो या बलिया। हर जगह बीजेपी के नेताओं ने नकारात्मक भूमिका निभाई है। प्रदेश में कुछ दिनों की घटनाओं तो दिन दहला देने वाली हैं, ऐसा कहना था। प्रदेश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रही हैवानियत। प्रदेश के कई जिलों में हाथरस, बलरामपुर, बलिया में घटनाएं हुई। भाजपा की सरकार में जातियों को देखकर न्याय हो रहा है। हत्यारे की जाति देखी जा रही है, गुंडे और माफिया की जाति देखी जा रही है। श्री सिंह ने कहा कि हाथरस कांड में बलात्कारियों के साथ राज्य सरकार खड़ी नजर आई। उन्होंने कहा कि बलिया में हत्यारे बीजेपी नेता के साथ सरकार खड़ी रही। प्रदेश में आम आदमी पार्टी को जातियों की नहीं, जनता की सरकार चाहिए। पिछले कुछ दिनों की जो घटनाएं हैं वो दिल दहला देने वाली है, आपकी आत्मा को झकझोर देने वाली है। आज उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार के बाद उनकी नृशंस हत्या, उनके शरीर को छत विछत कर देना, यानी दरिंदगी की जो पराकाष्ठा हो सकती है वो घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, बलरामपुर हुआ, हाथरस कांड पे पूरा देश खड़ा हुआ, बागपत में हुआ, आजमगढ़ में हुआ, फतेहपुर में हुआ, बाराबंकी में हुआ। तमाम वो घटनाएं
जहां छोटी बच्चियों को दरिंदगी का शिकार बनाया गया और उसके बाद जो सरकार की भूमिका रही वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक रही। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में जातियां देखकर न्याय दिया जा रहा है। फैजाबाद प्रधान डाकघर में R&C कंपनी के सहयोग से डाक विभाग में श्री हनुमानगढ़ी धाम अयोध्या पर विशेष आवरण एवं विशेष विरूपण किया जाएगा। साथ ही डाक विभाग तथा संकट मोचन सेना ट्रस्ट ने देश के कोने कोने में श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम का प्रसाद पहुंचाने की सेवा का भी शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लखनऊ परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल विवेक कुमार दक्ष ने शिरकत करते हुए कहा कि श्री हनुमानगढ़ी धाम का विशेष आवरण न सिर्फ देश के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सांस्कृतिक संदेशवाहक का कार्य करेगा। रामायण पर जारी डाक टिकटों को इस आवरण पर लगाकर और भी महत्वपूर्ण बनाया गया है। श्री दक्ष ने यह भी कहा कि डाक टिकट और विशेष आवरण सदैव सांस्कृतिक संदेशवाहक की भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इस आवरण से पूरे विश्व में हनुमान और श्री राम से जुड़े संबंधों का प्रचार भी होगा। दुनिया भर के डाक टिकट संग्राहकों के लिए यह एक अमूल्य निधि की तरह है। साथ ही श्री दक्ष ने घर बैठे हनुमानगढ़ी के प्रसाद की सेवा शुरू करते हुए कहा कि आज से देश में अयोध्या के श्रद्धालुओं को घर बैठे ही प्रसाद मिलने से उन्हें सुखद अनुभूति होगी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने कहा कि डाक विभाग हनुमान जी और अयोध्या से जुड़ी ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक महत्व की चीजों को सामने लाकर भारतीय संस्कृति को निरंतर समृद्ध कर रहा है। इससे युवा पीढ़ी को भी अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं विरासत से जोड़ने का मौका मिल रहा है। प्रसाद सेवा की शुरुआत करने के लिए डाक विभाग को बधाई देते हुए कहा कि इससे दूर दूर तक प्रसाद पाने की इच्छा रखने वालों को आसानी होगी। R&C कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण मोहन सिंह ने कहा कि आवरण के माध्यम से विश्व में श्री हनुमानगढ़ी मंदिर और अयोध्या की महिमा का प्रचार होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हनुमानगढ़ी पे स्पेशल कवर जारी हुआ है, उसके लिए डाक विभाग को फैज़ाबाद मंडल की तरफ से प्रस्ताव आया था, जिसको डाक विभाग ने अप्रूव किया है और आज उसको जारी कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो हनुमानगढ़ी का प्रसाद है उसका वितरण अखिल भारतीय स्तर पर करने के लिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से जो पोस्टमास्टर अयोध्या से है उनके नाम एक मनी ऑर्डर भेज सकते हैं 251 या 551 रुपये का। उसी के आधार पर यहाँ से स्पीड पोस्ट के द्वारा उस प्रसाद का वितरण किया जाएगा। प्लानिंग कैसे हुई कि इस तरह की चीज़ें की जाए? हाँ, डाक विभाग समय समय पर जो सांस्कृतिक विषय हैं, मुख्य विषय हैं, उन पर डाक टिकट, स्पेशल कवर और कॉरपोरेट माई स्टैम्प जारी करता है। हाल ही में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कॉरपोरेट माई स्टैम्प जारी किए गए थे। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले अमृत भोग स्वीट्स एंड फास्ट फूड रेस्टोरेंट प्रयागराज हाईवे पर खजुराहट में विश्वनाथ मोदनवाल का सबसे पुराना प्रतिष्ठान। गुणवत्ता ही हमारी पहचान। 24 घंटे खाने व विश्राम करने का एकमात्र स्थान। एक बार सेवा का अवसर दें। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेन एवं उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री VC शर्मा और मंडल मंत्री रवि भूषण सिन्हा के आह्वान पर भारत सरकार द्वारा रेल कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 का उत्पादकता आधारित बोनस भुगतान न किए जाने के विरोध में एक दिवसीय धरने का आयोजन शाखा फैजाबाद द्वारा रेलवे स्टेशन फैजाबाद पर किया गया। धरने का नेतृत्व मुकुल सक्सेना शाखा मंत्री फैजाबाद द्वारा किया गया तथा अध्यक्षता अवधेश दुबे शाखा अध्यक्ष ने किया। इस अवसर पर बोलते हुए शाखा मंत्री मुकुल सक्सेना ने भारत सरकार से मांग की कि कर्मचारियों को वेतन भुगतान तुरंत किया जाए। अवधेश दुबे शाखा अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शीघ्र रिलीज किया जाए। धरने में दीपक शुक्ला, अंशुमाली जायसवाल, अंकित यादव, के सेठी, रितेश श्रीवास्तव, जुनेद अहमद, जितेंद्र यादव, मोनू निषाद आदि मौजूद थे। शुरू होते ही हर वर्ष हमारे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की घोषणा करता था और कर्मचारियों को
नवरात्र में बोनस का भुगतान किया जाता था। इस वर्ष नवरात्र शुरू हो गए हैं, कर्मचारी जहां सरकार की तरफ देख रहा है, अभी तक बोनस का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी रोष है और भारत सरकार बोनस का ऐलान नहीं किया गया, ना भुगतान की कोई प्रक्रिया चालू की गई है। सारे कर्मचारी रोष में हैं। हमारे संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के महामंत्री श्री एम राघवैया जी, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री श्री BC शर्मा जी प्रशासन को बारंबार पत्र लिखकर इस बात की मांग कर रहे हैं। अभी तक इसका ऐलान नहीं किया गया। रामनगरी अयोध्या पहुंचे गोरखपुर सांसद व बॉलीवुड अभिनेता रवि किशन ने आज कहा कि उन्हें भगवान राम के भाई भरत का रोल निभाकर प्रभु की सेवा का अवसर मिल रहा है। सांसद ने कहा कि भगवान की सेवा का अवसर पाना उनके लिए सौभाग्य की बात है। बलिया हत्याकांड को लेकर गोरखपुर सांसद ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि शासन पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पर बेवजह हवा देने का विपक्षियों पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आगामी समय में चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां विवादों का राजनीतिकरण करने में जुटी हैं। रामलीला के चौथे दिन बॉलीवुड अभिनेता व गोरखपुर सांसद रवि किशन भगवान राम के भाई भरत की भूमिका में दिखेंगे। इस रोल को निभाना बीजेपी सांसद भगवान की सेवा मान रहे हैं। मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। ऐसे में उन्हें राम नगरी में रामलीला मंचन का अवसर प्राप्त हुआ है। यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार दोषी पाए जाने पर किसी भी बड़े या छोटे नेता पर सख्त कार्रवाई करेगी। भाजपा संगठन का कोई कार्यकर्ता अगर आपराधिक वारदातों में संलिप्त होता है तो उस पर भी संगठन कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लेगा। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने अयोध्या में आज कहा कि ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वह फिल्म भी बनाएंगे। उनका फिल्म जगत से जुड़ा कारोबार प्रभावित हुआ है। सांसद ने कहा कि अब गोरखपुर में रहकर वह फिल्म बनाएंगे। फिल्म सन की दरोगा 2 ड्रग्स कारोबार की सच्चाई पर आधारित होगी। पहले से गोरखपुर में 10 फिल्मों की शूटिंग भी चल रही है। पहले तो मैं सभी पूरे देश की जनता जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रही है, जय श्री राम। आज प्रभु राम की सेवा में, रामलला की सेवा में मैं आया हूँ भरत जी के रूप में। और यहाँ पे मुझे जीते जी ये सौभाग्य मिला कि प्रभु राम की यहाँ मंदिर 500 साल बाद दोबारा पुनः उनको स्थापित किया जा रहा है और उसी में हम आके यहाँ पर रामलीला कर रहे हैं। और आज भरत की भूमिका में हम अपने प्रभु राम की, अपने बड़े भाई की, अपने भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सेवा भी करेंगे। साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन, पूज्य योगी महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुखिया, यहाँ अगर कोई भी नेता, सांसद, विधायक, पार्षद, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ ब्लॉक अध्यक्ष, जो भी कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में कोई भी गलत कदम कानून हाथ में लेता है, उस पर सख्त से सख्त भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है। और खासकर योगी महाराज जी के उत्तर प्रदेश में कोई भी बसता नहीं है, वो अपना हो या पराया हो। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने केजरीवाल को मारीची बताया है। दरअसल आज दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता अयोध्या में वर्चुअल रामलीला के आयोजन में शामिल होने पहुंचे थे। भाजपा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री गुप्ता ने बताया कि अभी चुनाव दूर है, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और आज तो पूरे देश में अयोध्या की रामलीला की चर्चा है। उन्होंने कहा कि उन्हें यहां आना अच्छा लगा और एक संदेश पूरे देश में और दिल्ली में भी जा रहा है कि श्री राम ने बहुत सारे लोगों के आसुरी प्रवृत्तियों का दहन किया था और मुझे लगता है कि जो राम रूपी बात है पूरे देश के अंदर राजनीति में भी अधर्म का जो काम कर रहे हैं उनका भी दहन होगा। दिल्ली में
अभी चुनाव तो बहुत दूर है, पार्टी मजबूत कर रहे हैं। और आज तो हम पूरे देश के अंदर राम जी की अयोध्या की रामलीला की चर्चा है, उसके दर्शन करने आए। बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या की रामलीला की चर्चा पूरे देश में है और यहाँ से एक संदेश पूरे देश में और दिल्ली में भी जा रहा है कि भगवान राम ने बहुत सारे लोगों का आसुरी प्रवृत्तियों का दहन किया था। और मुझे ऐसा लगता है कि जो राम रूपी शक्ति है पूरे देश के अंदर, वो जो राजनीति में भी अधर्म का काम कर रहे हैं उनका दहन करेगी, उनका वध करेगी। अब आपको हम लिए चलते हैं प्रतिष्ठित पीठ लक्ष्मण किला के परिसर में। बॉलीवुड के सितारों से सज्जित 9 दिवसीय रामलीला यहां पर चल रही है। उल्लास की छटा बिखेरने के साथ साथ यहां पर मनमोहक रामलीला इन दिनों चल रही है और देश दुनिया के लोग उसे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। हर दिन की रामलीला में चारों भाइयों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म की प्रस्तुतियों के साथ साथ मंच बधाई गान से जहां सराबोर हुआ, वहीं प्रसन्नता की यह गुदगुदाहट दर्शकों को भी अपनी आंखों गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।